इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू के बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन भेजी है कि जो रजौरी पुंछ वाली जो सीट है वहाँ पर जो इलेक्शन होने वाले हैं 7 मई को, उसको जो है डेफर किया जाए, उसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इस टाइम जो वेदर है वहाँ पर कंड्यूसिव नहीं है। बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट आदित्य गुप्ता, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम हवाला दिया जा रहा है कि जो इलेक्शंस हैं उन्हें डेफर किया जाए फिलहाल, तो आपको वाकई लग रहा है कि जो वेदर है वो कंड्यूसिव नहीं है या फिर कोई और रीज़न है? ये जिन्होंने दी है रिप्रेजेंटेशन, उन्हें किसी का तो कैंडिडेट ही नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं है। जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको वो अभी कैंपेन पे निकले ही नहीं हैं। अगर ये बहाना जो है ये तो बिल्कुल बचकाना सा बहाना है, क्योंकि देखिए ये डिलिमिटेशन जब हुई थी 2 साल पहले हुई थी तो एवरीवन न्यू कि ये टेरेन ऐसी है। इलेक्शन नोटिफिकेशन 15 मार्च को आई हुई है, तो आपको जब नोटिफिकेशन पता और आपको पता चला है कि ग्राउंड रियलिटी में कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो कहीं पे, आपके साथ रिस्पॉन्स ही नहीं है पब्लिक का, आप जा रहे हैं लोगों का, अगर आप ज़बरदस्ती भी खींच के ला रहे हैं फिर भी लोग नहीं आ रहे आपके साथ, तो उस बौखलाहट में ये जो ये एप्लीकेशन दी गई है कि चीज़ को डेफर किया जाए। क्योंकि मेरा सवाल ये है कि आप डेफर करके कोई नई डेट फिक्स कर दोगे तो क्या गारंटी है कि उस टाइम पर रास्ता खुला होगा और बारिश नहीं होगी? आप अभी तो फोरकास्ट में आ रहा है 2 दिन होगी, अगर तब आया फोरकास्ट में 7 दिन होगी, फिर क्या करेंगे? तब फिर फर्दर डिफरेंस। ये वक्त है जिस टाइम पे लोगों को एक्चुअली अपना वोट एक्सरसाइज, पावर एक्सरसाइज करनी थी वोट की, उस चीज़ को आप हक को खींचो मत। ये पार्टीज़ को पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये पार्टीज़ विद एन एजेंडा मोटिवेटेड हैं। ये लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इसके अंदर बाय वन फॉल्ट मीन्स और अनदर फॉल्ट मीन्स हम इलेक्शन को फज अप कैसे कर सकें। आपको लगता है कि जिस तरीके का लोगों में इस टाइम जोश है कि उन्होंने 7 मई को जाना है, अपना वोट जो है कास्ट करना है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें प्रिविलेज जो है वो फील हो रहा है, लेकिन अगर ये डेफर हो जाते हैं किसी रीज़न से तो उस चीज़ में काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ेगा? देखिए 3 चीज़ें हैं। पहला, अगर आप 7 तारीख के बाद और फर्दर डेफर करते हैं, मे बी जून में करते हैं, आप लास्ट फेज़ में करते हैं या 28, तो गुज्जर बकरवाल काफ़ी माइग्रेट भी करते हैं। हज की जो दौरा है वो शुरू हो जाएगा 9 मई के बाद, तो काफ़ी लोगों ने अपना अपना प्लान किया हुआ है कि 7 तारीख को इलेक्शन है, लोग कोई बाहर नौकरी करता है कुछ है वो आ जाते हैं। ये सियासी जमातें हैं जिनको इलेक्शन कैंपेन में इस टाइम पे तो टोटल डूबा होना चाहिए था, ये भी घर से ही निकले, अभी चिट्ठियाँ चला रहे हैं। तो ये वो होता था ना हमारे टाइम पे, बच्चे आ जाते थे बचकानी के बहाने लेकर कि बैट मैं लेकर आया, बैटिंग तो मैं ही करूँगा सिर्फ, तो फिर ये वैसी वाली बात है। आपको लग रहा है कि मैडम महबूबा मुफ्ती को जो है मतलब चाहते हैं कि वो सेंटर से दूर रहे, मतलब अगर वो एक बार पावर में आ जाएंगे तो वो वैसे मसले उठाएंगे जो आज तक किसी ने उठाए नहीं है, वो मतलब वहाँ के लोगों की जो आवाज़ है वो बड़े पावरफुल तरीके से उनको सेंटर में पहुँचाएंगे, इसलिए उनको दूर रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, पिछले 5 साल में क्रैकडाउन मैक्सिमम किस पे हुआ है। हमारे 40 लीडर तोड़े गए हैं पार्टी में से, सारी रिस्ट्रिक्शंस पार्टी के ऊपर आती हैं। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती हैं, हमारे लीडर्स के पास आती हैं, वहाँ पर पुराने सिंगल टाइम एमएलएज हैं, उनको फुल सिक्योरिटी मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिला हुआ है। मैडम अकेली वाइज लीडर थी जिसको घर से निकाला गया। आज तक लिटिगेशन चल रही है पुराने डिप्टी सीएम के लिए कि उनको घर से, सरकारी घर से निकाला जाए। मैडम को घर से छोड़ा हुआ चाहे 3 साल के ऊपर हो गया है। जो पैराफिनालिया जो एक फॉर्मर सीएम को मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी उस हिसाब से कम दी जाती है। इवन हमारे जो कैंडिडेट्स हैं दे आर लेस प्रोटेक्टेड राइट नाउ। तो एक आइडिया है कि पीडीपी को चुप कराओ, पीडीपी को चुप कराओ ताकि ये वो इश्यूज़ ना उठाएं जो लोगों के इश्यूज़ हैं। इस वक्त पे कोई भी लोगों की बात नहीं कर रहा, हर एक पार्टी अपनी एक आइडिया के साथ या एक वे निकाल के पावर में जाने की तरीका देख रही है, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई अंडरकरंट में अंडरस्टैंडिंग कर रही है। बट पीडीपी कैसी है जो सिर्फ कह रही है कि लोगों के बारे में बात कर रही है। पीडीपी मुहिम चला रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में कि मैक्सिमम वोट डालें, ताकि लोग अपना जो रिजेंटमेंट है वो इलेक्शन के थ्रू, हम कहते हैं इसको ट्रीट दिस इलेक्शन एज अ रेफरेंडम टू टेल टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वी आर नॉट हैप्पी कि 2019 में जो आपने फैसला लिया हम आपको रिजेक्ट करते हैं और हम अपना नुमाइंदा भेजते हैं। महबूबा मैडम ने तो पहले ही कह दिया है कि ये जो इलेक्शंस होने वाली है डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये एजिटेशन के लिए है, ये वो जो हमने खोया हुआ है उसको वापस लेने के लिए है। ये इलेक्शन बिजली पानी के लिए नहीं है, ये इलेक्शन है आवाज़ के लिए। जब 2019 की एब्रोगेशन हुई है पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे, आवाज़ नहीं उठाई किसी ने बात नहीं की उस बारे में। उसके बाद जब हमारे जर्नलिस्ट पकड़े जा रहे हैं, यंग लड़के अंडर ट्रायल डाले जा रहे हैं, 6-6 साल से जेल के अंदर बैठे हुए हैं बट कोई ट्रायल नहीं है।
जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से आवाज़ को दबाने की, ये उस चीज़ के लिए है। मैंने कहा ना, ये रिजेंटमेंट शो करने, इट्स अ रेफरेंडम, दिस इलेक्शन इज़ अ रेफरेंडम। एवरी पर्सन शुड वोट करके बताए दिल्ली को कि साहब हम आपकी पॉलिसी से खुश नहीं थे, तभी हमने अपना ये नुमाइंदा भेजा, तभी तो बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उनको पता है ये तो जमानत जब्त हो जानी थी, फिर लेकर वो घंटाघर की जितनी मर्जी फोटोएं लेकर घूम सकते थे, अभी नहीं घूम सकते। पूछ ले लोकल लीडरशिप को, बीजेपी की पार्टी प्रेसिडेंट को पूछ लें, ही हैज़ नो से, सरप्राइजिंगली। बट रिकमेंडेशन भेज दी। अब देखो ना, अब क्या अगर मरता क्या नहीं करता, तो ये वही और बात है, कुछ ना कुछ तड़प निकल ही रही है। आप खुद सोचे, पार्टी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी का हैज़ नो से वेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन और नॉट। यहाँ से पैनल बना के भेजे थे, कहाँ गया? इतना भी कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाया। यू आर सो वीक। सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव, रिलीजन बेस्ड नैरेटिव, बस। अगर हम रजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट की बात करें तो इस टाइम काफ़ी हॉट सीट जो है वो बनी हुई है, सबकी नज़र उसके ऊपर है, क्योंकि जम्मू का भी कुछ हिस्सा है, वहाँ से कश्मीर का भी हिस्सा है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैडम महबूबा मुफ्ती भी पीर पंजाल वाले रीजन में है, तो इस टाइम पीडीपी की पोजीशन क्या है उस रीजन में? देखिए, इस सीट को आप लोग सब हॉट सीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से मैडम महबूबा मुफ्ती इलेक्शन लड़ी। आप सबको पता है कि यही वो आवाज़ है, यही वो चीज़ है, यही इंसान है, यही जमात है जो पार्लियामेंट में चाहिए। क्योंकि ये जमात और ये लीडर पार्लियामेंट में होगा, ये सिर्फ उस खित्ते की बात नहीं, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात होगी। आप उनकी पुरानी स्पीचेस निकाल के देख लें पार्लियामेंट में, शी हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट जम्मू कश्मीर, उस टाइम पे लद्दाख, एवरी रीजन अक्रॉस बोर्ड। अब डिबेट करने की कहा है कि आप जम्मू कश्मीर को यहाँ पे डिस्कस करो, पार्लियामेंट में डिस्कस करो। वो यहाँ पे कभी कोई लीडर उठ के गया लोगों के बारे में बात करने की क्या दिक्कतें हमारी हैं, तो वो सबको पता है। इसलिए ये सीट हॉट सीट है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं और यहीं से जीत के जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को सी टीम जो है वो करार दिया है। ये कहा जा रहा है कि अंदर अंदर से गठबंधन जो है शायद बीजेपी के साथ चल रहा है, सपोर्ट जो है वो मिल रही है। देखिए, उमर साहब का कमाल ही है, पहले कहते हैं हम एग्जिस्ट नहीं करते, फिर कहते हैं हम सी टीम हैं, फिर उसके बाद अब आगे जाकर कुछ और नई बात कहेंगे। देखिए, उमर साहब इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच द अलायंस वाज डैमेज्ड। इन्होंने मियाँ साहब का नाम डिक्लेयर किया था। एक दिन पहले फारूक साहब कुछ बयान देते हैं इंडिया अलायंस के बारे में, ओवरऑल डिस्कशन में अलग कहा जाता है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। ये ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस ब्रीच किया था, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक अपने बुजुर्ग की भी तौहीन हुई थी जब उन्होंने मियाँ साहब का डिक्लेरेशन किया था। अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या बारामूला सीट की बात करें तो वहाँ पर पीडीपी का किस तरीके का? बारामूला की सीट में अभी 20 तारीख को है, वी आर पिकिंग अप द इलेक्शन, क्योंकि हमारी अभी तो फर्स्ट 2 इलेक्शन जो ये हैं, वहाँ पर हमारे बारामूला की सीट में हमारे जो कैंडिडेट हैं वो पुराने मेंबर पार्लियामेंट हैं, फयाज़ मीर साहब, और 5 अगस्त 2019 को वही एक आवाज़ थी जो पार्लियामेंट में गूंजी थी। लोकसभा में कोई आवाज़ नहीं गूंजी थी, राज्यसभा एमपी थे, ये इन्होंने आवाज़ गूंजी थी। इन्होंने अपने बारे में बात की थी, लोगों के बारे में बात की थी। ये कैंडिडेट है बारामूला से। सेंट्रल कश्मीर में वहीदपुरा है, एक अच्छा कंटेस्ट है, हम लोग अच्छे तरीके से वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं और वी आर मेकिंग वेरी सीरियस इन रूट्स। पुलवामा का हिस्सा हुआ, शोपियान का हुआ, सेंट्रल कश्मीर का हुआ, श्रीनगर टाउन का, सिटी का हुआ, वहाँ से रिस्पांस जिस किस्म का हमारे कैंडिडेट को आ रहा है और जिस किस्म का रिस्पांस पार्टी को आ रहा है, वो इलेक्शन रैली में जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो दिखाता है दैट्स अ टेस्टमेंट, बिकॉज वहीदपुरा इज़ द पुअरेस्ट कैंडिडेट इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वो खरीद के लाए हुए या पैसे देकर नहीं लोग आए थे, वो लोग वहीदपुरा और पीडीपी की सोच के साथ चले थे। उनको पता है कि वहीदपुरा महबूबा मुफ्ती का वो सिपाही है जो महबूबा मुफ्ती के विजन को आगे लेके जा रहा है, और लोगों को पता है, लोग महबूबा मुफ्ती और वहीदपुरा, महबूबा मुफ्ती पीडीपी को वोट दे रही है वहीदपुरा के शक्ल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे एडवोकेट आदित्य गुप्ता, पीडीपी के यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट, जिनसे हमने बातचीत की। जो इस टाइम जो भी बात चल रही है कि आने वाले टाइम में जो 7 मई को पोलिंग होने वाली है रजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट पे, वो डेफर हो सकती है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।